Hello, hi, most welcome in this today's new learning, everybody. We are going to learn a fantastic skill, that is storytelling. Storytelling is a very fantastic skill. Have you ever seen advertisement of a podcast on YouTube? कभी अपने पॉडकास्ट का ऐड देखा है यूट्यूब पे? वहाँ पे एक दो मिनट के लिए एक ऐड आता है जिसमें एक बहुत अच्छी स्पीकर मेल या फीमेल आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी कह रहे होते हैं। जैसे कि वो सुनसान गलियाँ थी, सुनसान गलियों में वो अकेली चली जा रही थी। अचानक उसने देखा कोई आ रहा है उसकी ओर। तो ये तो हो गया हिंदी वाला, इंग्लिश वाला। Once upon a time, there was a king, and he was the kindest king at his kingdom. So before he could go for a fantastic achievement, he died. But he didn't die because of natural death. He died because of conspiracy going on in his palace. Investigation started. People started finding who killed the king, who was the murderer. Everyone was thinking that the queen killed the king. But the queen said, I'm innocent, I didn't do anything. So people basically इस तरीके से इंग्लिश के अंदर में भी स्टोरी टेलिंग होती है। तो आज हम जानेंगे आखिर में स्टोरी टेलिंग होता क्या है, और स्टोरी टेलिंग से ही पहले व्हाट इज स्टोरी, व्हाट इज अ स्टोरी, आखिर स्टोरी होती क्या है, व्हाट इज स्टोरी। 5 seconds for you, think and tell me in the comments or tell me what is a story. स्टोरी होता क्या है? 5 4 3 2 1। तो देखिए स्टोरी क्या होती है, एक कहानी होती है। स्टोरी मतलब कहानी हिंदी में होता है। ये एक तरह का एक इमेजिनेशन होता है, कभी कभी रियल स्टोरी होती है, कभी कभी इमेजिनेशन होता है। ये किसी ने इमेजिन किया, जैसे कि बाहुबली की स्टोरी, वो एक इमेजिनेशन है। हैरी पॉटर की स्टोरी एक इमेजिनेशन है। और कभी कभी सावधान इंडिया जो दिखाता है, कभी कभी वो रियल स्टोरी पर, लेकिन दिखाने से पहले उन्होंने कहीं ना कहीं इस स्टोरी को लिखा है। तो स्टोरी में अब आती है बात कि ये स्टोरी क्या होती है। तो स्टोरी क्या होती है, एक इंसिडेंट होती है, घटना होती है, या किसी की जीवन की लाइफ के बारे में लिखी गई होती है। ठीक है, जैसे कि गांधी जी के बारे में लिखा गया है किताब में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस बुक में गांधी जी ने अपने बारे में लिखा है। विंग्स ऑफ फायर एक बुक है जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बारे में लिखा है। तो सारी तो स्टोरीज ही हैं। तो स्टोरी में क्या होता है, अब स्टोरी में कुछ पार्ट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब बताइए स्टोरी के पार्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्टोरी। स्टोरी के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते क्या हैं? तो स्टोरी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टाइटल। इसका एक सुटेबल नाम होना चाहिए, सुटेबल टाइटल होना चाहिए, जिससे कि आइडिया लग सके कि आखिर इस स्टोरी में क्या हो सकता है। रीडर पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत समझ जाए कि हाँ क्या है। उसके बाद इसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए। स्टोरी के पार्ट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स, मतलब कि उसमें कुछ हीरो कैरेक्टर में होंगे, कुछ विलन के कैरेक्टर में होंगे, कुछ नॉन एक्टिंग कैरेक्टर्स होंगे। अब मूवीज़ देखते हो तो उसमें हर तरह के कैरेक्टर होते हैं। एक मूवी में कम से कम 20 से 25 कैरेक्टर होता है जो ऑन स्क्रीन होता है। ठीक उसी तरीके से स्टोरी में भी ऑन बोर्ड कम से कम 5 कैरेक्टर तो निश्चित होता है। तो कैरेक्टर के बाद क्या आती है, स्टोरी में सेटिंग्स आती हैं।
सेटिंग्स किसको कहते थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी कहानी को सही से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया टाइटल, फिर कैरेक्टर, मतलब कि उसमें जो रोल है, उसमें जो लोग, जो कहानी में जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो उस जिसके बारे में लिखी गई है और जो इसमें शो किया जा रहा है। अगला है सेटिंग्स। सेटिंग्स मतलब कि आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे कि मैंने अभी एक स्टोरी कहा, शी वॉज गोइंग ऑन द डार्क रोड, tall trees were there. Suddenly a car came and crossed the girl. तो मैंने क्या कहा कि सेटिंग्स बताया अभी। कहानी जब भी आप पढ़ोगे, आप ध्यान देना, उसमें पहले नाम होगा, फिर कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा होगा, उसके बाद सेटिंग बताया जाता है कि क्या माहौल है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक सुनसान सी रोड पे लंबे लंबे पेड़ थे, अंधेरी रात है और एक गाड़ी आई और अचानक से बगल से गुजर गई। तो ये एक सेटिंग, आप देखो सेटिंग दिया गया। सेटिंग इसलिए दिया जाता है कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है या सुनाने वाला है, सुनने वाला है, इमेजिन कर सके कि क्या सिचुएशन होगी। अगर आप सच में इमेजिन करोगे ना, तो आपको स्टोरी टेलिंग, स्टोरी रीडिंग और स्टोरी लिसनिंग तीनों में ही मज़ा आने वाला है। राइटिंग में ही मज़ा आएगा अगर आप ये पार्ट्स जानोगे। आप कहानी कब लिख सकते हो, जब आपको कहानी के पार्ट्स पता हो कि कहानी में एक्चुअली में पार्ट्स होते क्या हैं। अगली चीज़, कहानी में कुछ एक स्टार्ट होता है, उसका लास्ट में एक एंड होता है। कहानी में एक कंक्लूजन भी होता है। मतलब कभी कभी अक्सर क्या होता है, कहानी में कोई मॉरल वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि टॉर्टाइल एंड रैबिट की जो स्टोरी है, कछुआ मगरमच्छ वाली, उसमें एक कंक्लूजन है, एक मोरल वैल्यू दिखाया गया है। तो कुछ मेन आइडिया भी हो सकता है आपकी कहानी में छिपा हुआ हो, उसको कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है। कहानी की एंडिंग दो तरीके से होती है, एक होती है हैप्पी एंडिंग, एक होती है सैड एंडिंग। ये तो होती है, हम सब जानते हैं। इसके अलावा भी एक एंडिंग होती है, एक एंडिंग होती है क्लोज एंडिंग, मतलब कहानी अंत में ख़त्म हो जाती है। और दूसरा टाइप का कहानी होता है जिसमें नो क्लोज एंडिंग होता है, मतलब कि उसमें कहानी अंत में, लास्ट में एंड नहीं होता, एक पॉइंट पे लाके कहानी को छोड़ दिया जाता है। जैसे कि जनरली क्या होता है, सीरियल्स में आप देखोगे, कहानी आया, एक सीरियल में रुक गया, अब अगला देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहानी तो ख़त्म हुई नहीं है। आजकल मूवीज़ में भी क्या होता है, सीक्वेंस चलता है, एक मूवी आई चली, उसके बाद कहीं ना कहीं बाहुबली ने छोड़ दिया। अब क्या समझ में आया इससे, अरे भैया इसका अगला पार्ट भी आने वाला है। ठीक है। तो क्लोज एंडिंग नहीं था, ओपन एंडिंग था। ओपन एंडिंग का मतलब कि इसका अगला पार्ट भी है, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। ओके, तो ये मेन पार्ट है किसी भी स्टोरी के। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब बच्चों आते हैं हम स्टोरी टेलिंग पे। सबसे पहले बताइए कि स्टोरी टेलिंग होता क्या है, व्हाट इज़ स्टोरी टेलिंग, व्हाई इज़ स्टोरी टेलिंग। दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर क्या है और ये क्यों है। 5 सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने सोचा होगा कि स्टोरी टेलिंग होता क्या है। बाहर में आप आउट ऑफ इंडिया जाओ या फिर इंडिया में ही मेट्रो सिटीज़ में अगर आप हो, तो वहाँ पे बहुत सी वैकेंसीज़ आती हैं जहाँ पे स्टोरी टेलर की जॉब होती है। ठीक है, अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हो, आप अच्छे तरीके से नरेट कर सकते हो, तो आपको हायर भी किया जाता है स्टोरी टेलिंग के लिए। और स्टोरी टेलर्स की जो सैलरी होती है कम से कम 50,000 होता है मिनिमम, लेकिन उसके लिए वो स्किल होना चाहिए स्टोरी टेलिंग वाला। तो स्टोरी टेलिंग की जो स्किल आती है वो आती है ओरेसी स्किल से। एक स्किल है, इसका नाम है ओरेसी स्किल। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। उससे पहले स्टोरी टेलिंग है क्या। स्टोरी टेलिंग बेसिकली क्या है कि किसी कहानी को इस तरीके से कहा जाए कि सुनने वाले को इमेजिन करने में आसानी हो। अगर मैं ये कहूँ एक राजा था, एक रानी थी, 2 नंबर के ख़त्म कहानी। ठीक है, तो आपने कुछ इमेजिन किया नहीं किया। अगर मैं इसी को स्टोरी टेलिंग में बोलूँ कि वे में बोलूँ, देयर वाज अ किंग एंड अ क्वीन, they were living together happily. One day they died and story ended. तो कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में बना होगा कि हाँ एक राजा था, एक रानी थी और वो रह रहे थे अच्छे से, फिर वो मर गए। मैंने कहानी में सेटिंग्स नहीं बताए तो और आपकी इमेजिनेशन अच्छी होती। अगर मैं ये कहता देयर वाज अ किंग एंड क्वीन, दे were living in a huge palace.
palace was full of delicious foods and fruits. They were living lavishly with each and every types of comfort and facilities. They had hired a number of servants and guards. Guards were standing with gun and to protect his king, queen and king. तो देखा, एक अभी मैंने कैरेक्टर बताया, कैरेक्टर के बाद कुछ कैरेक्टर और डिफाइन किए, सर्वेंट, गार्ड्स, फिर मैंने एक सेटिंग्स बताई। तो इससे आपको और मज़ा आया होगा समझने में, इमेजिनेशन चला होगा ना। इसी इमेजिनेशन का फ़ायदा उठाकर मूवीज़ बनती हैं, जिनकी डायरेक्टर्स सीधे कोई भी नहीं बन जाता है, जिसकी इमेजिनेशन। अब देखिए बाहुबली मूवी पूरी की पूरी एक इमेजिनेशन है। आधे से ज़्यादा मूवी जो है ग्रीन पर्दे पर बनाई गई है, मतलब ग्रीन पर्दे के आगे हीरो हीरोइन ने शूटिंग करी और बाद में डायरेक्टर के गाइडलाइन में जो टेक्नीशियंस होते हैं, उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, उन्होंने उस ग्रीन पर्दे को एक अलग ही रूप दे दिया, एक अलग ही सेटिंग्स दे दिया, जिसको देख के आपने कहा वाह क्या बात रे, ऐसा वाली फीलिंग आई होगी। तो स्टोरी टेलिंग क्या होती है? ये एक स्किल होती है, ये एक कला है, हर कोई नहीं कर सकता। इसको करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसको करने के लिए एक ट्रेनिंग चाहिए, इसको करने के लिए आपको कुछ क्लासेस करने होंगे, ठीक है। कम से कम 1 हफ्ते की वीक की क्लास लगती है। ये जो ओरेसी स्किल मैंने ये लिखा है, ये एक टेक्निक है, एक स्किल है जो बताता है कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। स्टोरी टेलिंग में बहुत सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला इंटोनेशन आता है। कैसे? हाउ? तो ये इंटोनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको इंटोनेशन क्या होता है। तो इंटोनेशन का प्रॉपर इस्तेमाल होता है फ्लक्चुएशन, टोन, पिच, पेस, इन सब का इस्तेमाल होता है, और साउंड लेवल का इस्तेमाल होता है। जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, साउंड लेवल हाई हो जाएगा, जहाँ पे थोड़ा इग्नोर करना है, लो हो जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। स्टोरी टेलिंग में मिमिक्री भी होती है बीच में, जैसे कि अभी मैंने कहा, एन ओल्ड मैन केम इन अ होटल, देन द गार्ड सेड, सर वेयर डू यू वांट टू गो। तो ये एक मिमिक्री हुई। आपको जब मैंने सुना, आपने जब मेरी बात को सुना, सर वेयर डू यू वांट टू गो, तो आपको समझ में आया कि अच्छा गार्ड ने ऐसे बोला होगा, आपके दिमाग में इमेजिनेशन बनी होगी। तो आप ये स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है उनके लिए जो छोटे बच्चों को टीचिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप टीचिंग करते हो छोटे बच्चों के स्कूल में, प्ले स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, तो आपको ये स्किल आनी ही चाहिए, तभी बच्चे आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, वो आपकी लर्निंग्स को सीख पाएंगे। जैसे कि आपको कहना एप्पल, ए से एप्पल, बी से बनाना सिखाना है, बच्चों किड्स व्हाट इज दिस, दिस इज एन एप्पल। तो ये जो आप बोलोगे तो क्या होगा, ये एक वे ऑफ स्पीकिंग है, वे ऑफ टेलिंग है समथिंग। अब बात कर लेते हैं स्टोरी टेलिंग की। जब हम स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उस कहानी का नाम लेते हैं, जैसे कि बोलेंगे कहानी का नाम, द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज बाहुबली। देखिए कैसा मैंने एक इंटोनेशन का इस्तेमाल किया है अपने नाम को हाईलाइट करने के लिए। फिर हम बताएंगे इसमें मेन कैरेक्टर्स क्या हैं। देयर वर अ पर्सन हु गॉट मैरिड विद अ लेडी बट ही हैड अ हैंडीकैप ब्रदर। वो जो एक अपाहिज भाई था उसका। लेटर ऑन दे बोथ got a son. So there was a fight for kingdom, a fight for achieving the crown of the king. ठीक है, अब मैं सेटिंग्स पहले बताऊंगा। They used to live in a huge palace. A lot of guards were protecting that kingdom. They were a huge number of servants, a colorful sky with lots of birds,
river was going like it was dancing। देखा, इस तरीके से भी बयान करते हैं। आप प्रोवर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी स्टोरी टेलिंग में। इट वॉज द किंगडम लाइक ओल्ड किंगडम्स बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड बेबी। सो देखा, इस तरीके से हम प्रोवर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर ऑन हम एंड की बात करेंगे, कंक्लूजन की बात करेंगे। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? वी शुड नॉट बी ग्रीडी, वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। सो कंक्लूजन भी होता है इस तरीके से। बेसिकली क्या है स्टोरी टेलिंग में, आपको फ्लक्चुएशंस आने चाहिए, वर्ड स्ट्रेस आने चाहिए, टोन पिच पे कमांड होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों पे आपका कमांड जब हो जाएगा तो आप इन फ्यूचर जो सीखोगे मुझसे वो सीखोगे ओएससी स्किल। अगर आपको ओएससी स्किल के बारे में और कुछ जानना है, क्योंकि ये ऐसा स्किल है जो हर तरह के लोग जानते हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, जो स्टोरी टेलिंग करते हैं और जो भी एक अच्छे नरेटर हैं, ठीक है। सो प्लीज़ प्रिपेयर अ स्मॉल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी एंड बी रेडी फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कहाँ देनी है? जूम पे देनी है। कैसे देंगे जूम पे? तो जूम्स के लिए जूम लिंक होना चाहिए आपके पास। तो जूम लिंक मिलेगा www.stamforthis.in पे जाइए, अपना नाम और फास्टैग के आईडी डालिए, जो भी आपकी एडमिशन आईडी है। आप जैसे डालोगे आपको सबमिट करना वहाँ पे क्या कहते हैं क्वेरी वाले फॉर्म में, वहाँ पे अपना एडमिशन वाला आईडी और या कोर्स जो आपने परचेज़ किया उसकी आईडी डालना, डेट डालना, अपना नाम डालना, आपको जूम लिंक मिल जाएगा। जूम पे आके प्रेजेंटेशन देना है और प्रेजेंटेशन मतलब कि स्टोरी टेलिंग करनी है। एक अच्छी सी स्टोरी सर्च करके आना और वो नरेट करना। आप जैसे ही आप स्टोरी टेलिंग कर लोगे उसके बाद आपको जो भी सवाल पूछना है, मोस्ट वेलकम, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस on Zoom. So see you in the next section in the new learning.